बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज़ भट्टी और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हुकूमती मामलात पर। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत करने वाला बेंच डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 12 मुकदमात की समाअत करनी थी। इस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल भी शामिल थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बेंच नंबर 1 डी लिस्ट करते हुए मुकदमात की समाअत मनसूख कर दी और उसके बाद ये बयान जारी किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़राबी सेहत के बायस ये बेंच डी लिस्ट किया गया है और ये आइंदा रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली ये अहम पेशरफ्त बहुत ही मानी खेज़ और इंतहाई अहमियत की हामिल है कि न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 12 मुकदमात की समाअत करने वाला बेंच नंबर 1 डी लिस्ट किया गया है, बल्कि बेंच नंबर 2 को भी डी लिस्ट किया गया है और उसकी जगह एक नया बेंच तश्कील दिया गया है। बेंच नंबर 2 में सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार मसूद खान और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे, लेकिन ये बेंच डी नोटिफाई करते हुए इसकी जगह जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच नंबर 2 तश्कील दिया गया। ये पेशरफ्त इंतहाई अहमियत की हामिल है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये बेंचेस की तश्कील और बेंचेस का डी नोटिफाई होना किस बात की अलामत है। दूसरी तरफ ज़राए का ये कहना है कि चंद रोज़ कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आर्मी हाउस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बारे में अभी कोई तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन इतना कन्फर्म हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पर आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए आर्मी हाउस पहुँचे और इन दो बड़ों के दरमियान मुलाकात हुई और मामलात पर बातचीत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ईद की तातीलात में अपने आबाई गाँव में थी, लेकिन आबाई गांव से वापसी के बाद उनके ज़राए के हवाले से बताया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुखार, फ्लू और जिस्म दर्द में मुब्तला हैं, तो इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की समाअत के लिए नहीं गए। बहरहाल मामलात कुछ भी हों, लेकिन ये बातें अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं कि इंतहाई अहम केस जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ख़ासी दिलचस्पी ली और उसको मनतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी जल्दबाजी से काम लिया और उन्होंने आज 26 अप्रैल 2023 को सियासी पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए हतमी तारीख़ देते हुए मोहलत देते हुए आज का दिन मुकर्रर किया था और लोगों के ख़्याल में ये था कि आज की अहम पेशरफ्त के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस पर कोई अहम फ़ैसला देने वाले हैं, लेकिन ये फ़ैसला आने से पहले ही पूरे का पूरा बेंच डी लिस्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और ये बात बड़े ज़ोर से और बड़े दबंग अंदाज में कही कि पाकिस्तान में किसी मुसल्लह ग्रोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हर जगह पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों और दुश्मनान पाकिस्तान का सफाया करेंगे। DG ISPR का ये भी कहना था कि आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और उनका ये कहना था कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान के मुसल्लह इदारों के ख़िलाफ़ मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा ज़ाती मकासद के लिए और कुछ सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी होने के साथ साथ गैर अखलाक़ी भी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कानून हरकत में ला सकते हैं और उन्होंने खुलकर कहा कि ऐसा करने वाले कानून की गिरफ्त में आएंगे और उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। साथ साथ DG ISPR ने यह भी कहा कि पाक फ़ौज की साबिक अफसरान को सियासी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए था और उनको सियासी लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए था, क्योंकि पाक फ़ौज एक गैर सियासी इदारा है और उसके साबिक फ़ौजी होने का मतलब ये नहीं कि आपको इस्तिस्ना हासिल है या आप कानून से बालातर हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि साबिक फ़ौजी भी कानून के दायरे कार में आते हैं और वो
कानून के मुताबिक बराबर के शहरी हैं और किसी किस्म का कानूनी इस्तिस्ना उनको हासिल नहीं। पाक फ़ौज के डायरेक्टर जनरल ISPR ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि पाक फ़ौज के लिए तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं और कोई सियासी पार्टी या सियासी नज़रिया पाक फ़ौज के लिए अहमियत का हामिल नहीं और ना ही पाक फ़ौज किसी ख़ास नज़रिए की जानिब राग़िब है। उनका ये भी कहना था कि पाक फ़ौज चूँकि गैर सियासी है और सियासतदानों का ये फ़र्ज़ है कि वो इस इदारे को गैर सियासी ही रहने दें। जहाँ तक हुकूमत से ताल्लुक़ात और रिश्ते का ताल्लुक़ है तो DG ISPR के बकौल कि ये गैर सियासी और आइनी रिश्ता है, लिहाजा इसे सियासी रंग देने से गुरेज़ करना चाहिए। DG ISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा कि फ़ौज में एहतसाब का अमल हमा वक्त जारी रहता है और उसका एक वसी मैकेनिज़्म मौजूद है और ये वाज़ेह तौर पर यह कह देना चाहिए कि पाक फ़ौज के अंदर अफवाहों या किसी किस्म की झूठी ख़बरों पर किसी के ख़िलाफ़ कोई ना कोर्ट मार्शल होता है। पाक फ़ौज के अंदर का जो मैकेनिज़्म है वो उसके तहत मामलात अपने अंदाज से चलाए जाते हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि साबिक़ फ़ौजियों की तंजीम को सियासी लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए था और उन्हें सियासत से गुरेज़ करना चाहिए था। DG ISPR के बकौल कि पाक फ़ौज के इलेक्शन के लिए तलबी हुकूमत का इख्तियार है और आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज को हुकूमत इलेक्शन ड्यूटी के लिए तलब कर सकती है, लेकिन इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक वज़ारत दिफ़ा ने पाक फ़ौज की मसरूफ़ियात और ज़मीनी मामलात और हक़ाइक़ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट जमा कराई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में ड्यूटी हुकूमत की सवाबदीद पर है और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई है। DG ISPR ने यह भी कहा कि पाक फ़ौज किसी किस्म के प्रोपेगंडे और किसी किस्म के दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए हम वक्त तैयार और मसरूफ़ अमल है और दुश्मन को किसी किस्म का मौका फ़राहम नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाक फ़ौज कौमी फ़ौज है और आवाम के साथ खड़ी है और आवाम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, इसलिए दुश्मन को ये कभी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में कोई एडवेंचर करेगा या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई चढ़ाई का सोचेगा। DG ISPR के इस दबंग प्रेस ब्रीफिंग के बाद कुछ हलकों को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान एक आइनी और कानूनी स्टेट अपनी रिट कायम करने के लिए हमा वक्त तैयार है और उसकी जानिब पेशरफ्त करने जा रही है और यही वजह है कि अब खुलकर पाक फ़ौज के तर्जुमान ने ये कह दिया कि हमारा सियासी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासी मामलात पार्लिमान में तय होने चाहिए और पार्लिमान ही बेहतर फोरम है जहाँ पर बैठकर बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाना चाहिए। ये उन क़ुव्वतों को भी पैगाम है कि जो पाक फ़ौज को सियासत में घसीटना और उसमें मुलव्वस करना चाहते हैं और उनका ख़याल है कि उनसे मामलात तय करके वो सियासी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इक़्तिदार की मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान ने यह कह दिया कि सियासी मामलात को सियासी फ़ोरम पर ही हल होना चाहिए। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, सऊदी अरब, UAE और चाइना में जो हमारी सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी ताउन किया है और जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान में किसी किस्म के अदालती या जुडिशल एडवेंचर की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि किसी किस्म का एडवेंचर पाकिस्तान को फिर से दहाइयों पीछे धकेल सकता है, इसलिए मुनसिफ़ों को भी वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि वो अपनी हदूद और क़यूद में रहते हुए, अपने डोमेन में रहते हुए मामलात को हल करें, दूसरे के डोमेन में घुसने और दूसरे के डोमेन में दखल अंदाज़ी से बिल्कुल गुरेज़ करें। इसकी हरगिज़ ना इजाज़त दी जाएगी और ना इसे सपोर्ट किया जाएगा। तो ये वाज़ेह तौर पर पैगाम है जो DG ISPR ने आवाम के सामने और कौम के सामने रखा है और ये वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए पाक फ़ोर्सेस हमतन मसरूफ़ हैं। DG ISPR ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये पाकिस्तान की सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फ़ौज हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है और ये फ़ैसला वफाकी और सूबाई हुकूमतों को करना है
कि उसमें पाक फ़ौज का क्या किरदार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सी पैक पर सिक्योरिटी से चीन मुतमईन है और सी पैक पर होने वाली पेशरफ्त और उससे होने वाली तरक्की पाकिस्तान में गेम चेंजर साबित होगी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वाज़े तौर पर मुनसिफ़ों को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि पाकिस्तान की रियासत इस वक्त किसी किस्म के जुडिशल एडवेंचर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए ज़राए के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज का बेंच डी लिस्ट होना और उनकी ख़राबी सेहत से मुताल्लिक़ ख़बरें मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं और इम्कान इस बात का है कि अगले 2-3 रोज़ में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएंगे या उन्हें बैरून मुल्क भिजवा दिया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कायम मकाम चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे और उस दौरान चीफ़ जस्टिस की अदम मौजूदगी में कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में कुछ तब्दीलियाँ करेंगे और उन रूल्स की तब्दीलियों के बाद जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वापस वतन आएंगे तो उनको बनाए गए रूल्स और कवानीन के मुताबिक चलना होगा, जिनमें सर फहरिस्त सो मोटो का अख्तियार है और बेंचेस की तश्कील है। सो मोटो का अख्तियार नए एक्ट के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वाहिद ज़ात की बजाय सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी तय करेगी कि किस मामले पर सो मोटो बनता है और उस पर नोटिस लेना चाहिए। इसी तरह काज लिस्ट और जुडिशल बेंचेस की तैनाती भी एक अहम तरीन मामला है, जो नए कानून के मुताबिक एक मेकनिज़म बनाया जाएगा जो सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो कमेटी जजेस की बेंचेस की तश्कील करेगी और मुकदमात की समाअत के लिए उनको रेफ़र किया जाएगा। ये तब्दीलियाँ अभी होने वाली हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मशावरत के लिए अहम तरीन इजलास इस वक्त ज़ेर सम और बहुत से अहम मामलात पर गौर किया जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात और आने वाले इलेक्शन के बारे में तैयारियों पर मुश्तमिल मशावरत शामिल है। ख़ास तौर पर इस मामले पर बातचीत अहमियत की हामिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 14 मई 2023 को इलेक्शन का होना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और उसके बाद इलेक्शन के लिए तैयारियां और उनके मामलात के पर खुलकर मशावरत की जाएगी। तो उम्मीद की जाती है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और बेहतरी की तरफ जाना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी तौर पर जिस खलफशार का सामना है और जिस फितने और सियासी अफरा तफरी का सामना है उसका कला कमा किया जाना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आज ऐसे अहम फ़ैसले नहीं किए गए और अहम इक़दामात नहीं उठाए गए तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो उम्मीद की जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ताउन से बेहतर और मुस्बत तब्दीलियों के लिए अहम इक़दामात उठाए जाएंगे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।